कार्तिक जी, आप ही से शुरुआत करते हुए इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये परिवर्तन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योतिष में हम गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। एक तो लॉजिकल चीज ये है कि गुरु को हम जीवा कहते हैं। महर्षि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो चार घर का कारक है। सेकंड हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ वेल्थ कहते हैं, बेसिकली वेल्थ तो फैमिली होती है, तो उसका मेन कारक गुरु होता है। पंचम भाव जो हमारे संतान का होता है या इवन स्पेकुलेशन का होता है, उसका भी कारक गुरु होता है। नवम भाव जिसको हम हाउस ऑफ लक कहते हैं, उसका भी कारक गुरु होता है। एंड द 11th हाउस ऑफ इनकम या फ्रेंड्स, उसका भी कारक गुरु होता है। तो गुरु की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बहुत है, स्पेशली नॉट ओनली इन अ मुंडेन सर्कल बट ऑल्सो इन अ प्राइवेट लाइफ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत टाइम से कहा है कि भाई जब ये गुरु मिथुन राशि में आएगा तब आप पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल देखोगे। और आप ऑलरेडी देख रहे हो कि ऑलरेडी बलूचिस्तान ने एक ऑलरेडी हम्म। अनाउंसमेंट कर दी है, एंड वी आर सीइंग द रैथ ऑफ इट। तो आगे बिल्कुल। जाके अभी देखिए, जैसे मैंने कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल। चलिए, देश और दुनिया पर असर कितना होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सियासत, कहाँ कहाँ किस तरह से ये गुरु का असर होगा, ये सब आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले जरा एक बार नंदिता जी, आपसे इस गोचर को आप किस तरीके से देखती हैं? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शुभ है और कौन सी राशियां अशुभ हैं? संक्षेप में बताइए, फिर उसके बाद हम राशिवार आपसे चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, गुरु का ये गोचर, गुरु जब भी गोचर करते हो, जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया है कि अबंडेंस के कारक है। अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, मैरिज, चिल्ड्रन, धन धान्य, सुख समृद्धि, सभी का तो कारक गुरु है। ऑक्सीजन का कारक गुरु है। जब अतिचारी होके आगे बढ़ रहे हैं और ये आने वाले 8 वर्ष 7 वर्ष तक का, लगभग 2032 तक का रहेगा, तो ऐसे में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव जीवन में आएंगे। सभी राशि वालों को भी वो बदलाव नजर आएंगे। और ये जो बदलाव की स्थितियां जो बनेंगी, वो थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी सरकार जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगी। हम खुद भी इस राशि परिवर्तन की वजह से, बिकॉज गुरु अपनी नॉर्मल चाल से अधिक चाल से, स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा रहेंगे। अब कौन सी राशियां अच्छी रहेंगी, कौन सी किन राशियों में खराब असर रहेगा, तो मूलतः गुरु जो होता है जब भी दृष्टि देते हैं जिस भी राशि पे, तो वो राशियां अच्छी रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि गुरु एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो पे कर्क राशि 2 महीने के लिए आ रहे हैं, तो जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, हो सकता है एंड ऑफ द ईयर वो 2 महीने उन सारी राशियों के लिए अच्छे हों। तो वृश्चिक राशि में बोलूंगी कि उनको इस समय संभल के रहना है। मकर राशि वालों को संभल के रहना है। गुरु का परिवर्तन उनके लिए अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी जिनके लिए अच्छा है, तो स्थितियां जिनकी बन रही हैं, मेष राशि वालों के लिए भी एवरेज है ये ट्रांजिट। लेकिन जो गुरु की स्थिति बन रही है बहुत अच्छी बन रही है, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन स्थितियां लेकर के आ रहा है। जी। गुरु जब जाएंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां लेके आ रहे हैं। तो हम्म। मूलतः धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां लेके आ रहे हैं। तो गुरु के गोचर से बिल्कुल। मेजरली मैक्सिमम राशियां अच्छा असर हो रही है, लेकिन कुछ एक ठीक है। राशियां जिनको थोड़ा सा समय कष्ट अलर्ट रहेगा। रहने की जरूरत है। हम एक एक करके जी। आपकी राशि के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ दो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। नंदिता जी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगी और वान्या जी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगी। दोनों अपनी अपनी प्रेडिक्शन, अपनी अपनी कैलकुलेशंस बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से। लेकिन इससे पहले कि हम राशि पर आए, एक बार वान्या जी आपको इंक्लूड करते हुए जरा समझा दीजिए कि अतिचारी गुरु का अर्थ क्या होता है। जी, थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु अतिचारी का मीनिंग होता है जब जो भी प्लैनेट होता है वो अपने से मल्टीपल टाइम्स, लाइक टू मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, जो उसकी स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जिस वजह से वो जो मोमेंट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उस प्लैनेट ने आपको लाइफ में देना होता है, वो उतनी ही स्पीडली देता है। आप पास्ट लाइफ में भी अगर देखें, जितना भी पुराना काल रहा है, जब कोरोना आया, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उन सारे इंस्टांसेस में भी जो गुरु जो थे वो अतिचारी थे। तो इस तरह की चीजें जो है, इस ट्रांजिट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं ले सकते, बट मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि नंदिता जी भी कह रही थी कि कुछ राशियों के लिए ये अच्छा रहेगा और कुछ राशियों के लिए जो है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा। गुरु जब भी अतिचारी होते हैं
हैं, पास्ट में भी आपने देखा होगा, पूरे अगर हम दीन दुनिया देश की बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर। नेचुरल कैलामिटीज जो हैं वो भी आती हैं, लाइक ठीक है। आपका सुनामी आ गया, या और भी फाइनेंशियल सेक्टर को ये जो है जरूर टच करता है। युद्ध की भी कई बार ये जो है परिस्थितियां देता है। ठीक है। गुरु हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक है, पब्लिक स्पीकिंग का कारक है, चीजों को एक्सपैंड करता है। उसकी दृष्टि अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, प्रोगेनी हो गया, और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। गुरु बिल्कुल। कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाते। ठीक है। कार्तिक जी, 3 पॉइंट्स वान्या जी ने गिनवाए हैं, जरा आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताइए कि ये जो गुरु का अतिचारी होना है, पहली बात देश की आर्थिक स्थिति, दूसरा सियासी उठापटक पूरी दुनिया में, और तीसरा भारत की सिचुएशन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें उसमें आने वाले समय में किस तरह की रह सकती है। देखिए, भारत की सिचुएशन इज गोइंग टू बी ऑफ अ कंट्री विच इज नाउ नो नॉनसेंस कंट्री। और आई थिंक के वो नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी दिखा दिया है विथ हिज स्पीच, विथ हिज ऑप्टिक्स, एंड एट द मोर इम्पोर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ द एक्शन। अच्छा, अभी जब हम देशों की बात करते हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे हमारी एक मनुष्य की कुंडली होती है, वैसे देश की भी कुंडली होती है। जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त को, हमारा जन्म हुआ था 15 अगस्त को, राइट? सो दे टुक अ लग्न विच इज कॉल्ड एज मेष लग्न। तो उन्होंने मेष लग्न पकड़ा, हमने वृषभ लग्न पकड़ा। तो एक प्रीडोमिनेंटली दोनों में एक जो बेसिक फर्क है वो एक माइंडसेट का फर्क है। वो हमेशा सोचते हैं मंगल की तरह, दैट्स वाई दे आर रूल्ड बाय आर्मी, एंड वी थिंक इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो लग्नेश है वो शुक्र और चंद्र है। अच्छा, अभी फनी चीज क्या हो रही है, मेष लग्न के लिए जो गुरु है वो 9th और 12th लॉर्ड है। 9th हाउस को हम कहते हैं हमारा भाग्यस्थान या हाउस ऑफ लक। तो पाकिस्तान के लिए जो 9th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में जाएगा उनके लग्न से। और 3rd हाउस का गुरु हम कहते हैं गुरु इज इन मरण कारक स्थान। इस बेसिस पे मैंने बोला था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी आउट ऑफ लक पोस्ट 14th ऑफ मई। ये मेरा बहुत पहले का प्रेडिक्शन है। जी। एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग कि भाई अभी तो जैसे मैंने बोला पार्टी शुरू हुई है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको पता चलेगा कि दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट ईयर। और अगर आप उनका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी चार्ट देख लो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर देम टू ठीक है। मेंटेन ये टीटीपी तो एंड द पाकिस्तान की बात हुई कार्तिक जी, इसके साथ साथ भारत की स्थिति जो मैंने पूछा था जिसमें आर्थिक आ सकता है, जैसे वान्या जी ने कहा कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ सकती, लेकिन मेरा एक और सवाल इसी के साथ साथ, ग्लोबली भारत की स्थिति कैसी रहेगी, कहाँ आप देखते हैं भारत को? ग्लोबली ये जो साल है वो भारत के लिए इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर, जिसको हम कह सकते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है? क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन रिफॉर्म्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेट नेट एक साल हम पकड़ ले तो ये बेस्ट टाइम है नरेंद्र भाई और गवर्नमेंट के लिए टू ब्रिंग इन टफ रिफॉर्म्स। चाहे आप जुडिशियल ले लो या इवन वन नेशन वन इलेक्शन ले लो, एनआरसी ले लो, बिकॉज गुरु इज बेसिकली ऑल्सो हैविंग अ दृष्टि ऑन द 5th हाउस। गुरु की 2 दृष्टि होती है मेजर ग्रह दृष्टि, पंचम और नवम भाव पे। जो 5th हाउस दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर भारत टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। तो अगर ये हम मौका अगर ले लें तो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर भारत। बिल्कुल।